बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा शान अकेडमी चैनल। तमाम स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करवाऊंगा। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए स्टूडेंट्स की गुजारिश है कि अगर वो चैनल पहली दफ़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो उनको बआसानी मिल सके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका जवाब जल्द अज जल्द दिया जाएगा। चलें आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर जो 1 है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये ऊपर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नजर आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम इसको सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करने का तरीका का ये कि इसके हम 3 स्टेप लेते हैं। स्टेप 1 जो है ना, इसमें जो स्टेप 1 है उसमें आपने ऐसा करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम होती है ना, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 9 3 4 5 ए बी सी कुछ भी आ सकता था। एक्स स्क्वायर वाली रकम के साथ जो भी रकम एक्स स्क्वायर वाली रकम के साथ आए, आपने उससे पूरी रकम को डिवाइड कर देना है। ये 7x की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, इस तरह आपने पूरी रकम को डिवाइड कर देना है 7 के साथ, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 7 आ रहा है। तो इस तरह ये वाला 7 7 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2/7x माइनस 1/7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। हमारा स्टेप 1 हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3 स्टेप हमने लेने होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर वाली जो भी रकम है उसका जो अद्धी साथ जो साथ में होगा उससे पूरी रकम को डिवाइड करना है, जैसा कि हमने कर दिया है। अब आपने ऐसा करना है, जो एक्स के बगैर रकम है स्टेप 2 में वो आपने इक्वल से दूसरी साइड पे ले जानी है। यहाँ पे -1/7 जो होता है वो स्क्वायर एक्स के बगैर है, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा। स्टेप 3 ये होता है कि आपने जो एक्स के साथ जो भी रकम होगी, यानी कि 2/7 जो कि यहाँ पे 2/7 है, इसको आपने अपने पास से 2 से डिवाइड करना है। तो ये आपके पास 2/14 आएगा। 2 2 7 1/14 ये जो 1/7 आया है, इसका आपने स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। एक्स के साथ जो भी रकम आएगी आपने उसको दो से डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके फिर आपने पास उसका स्क्वायर लेके वो साइड पे ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने कर दिया। बोथ साइड पे ऐड किए। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। जब हमारे पास 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल टू 1/7, ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा 1/49 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह ले लेंगे, राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जो क्या आएगा 59 और 7 7 होता है, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा और ये 49 को जब 49 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये वाली साइड सेम इसी से लिखेंगे, प्लस एक्स प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल टू 8/49 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों तरफ जदर ले लेंगे, ये इसे ख़त्म हो जाएगा। एक्स प्लस 1/7 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 8 का जो जदर होता है वो 2 आता है और 49 का होता है 7। साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे, जब भी जदर को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आप पास लगाते हैं। अब देखें यहाँ इस साइड पे एक्स रह जाएगा, इस साइड पे जो 1/7 है ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा। जैसे अगेन हम एलसीएम लेंगे, यहाँ आप साथ लिख लें, टेक एलसीएम, तो ये 7 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो यही हमारा आंसर होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से खुश आमदीद। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है, अगर वो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं उनको फौरी तौर पर वो मिल सके। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इसको करना है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के साथ, हमने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको रेड कलर में नजर आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब सॉल्व करेंगे तो हमें आप जानते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हम 3 स्टेप लेते हैं, 3 स्टेप से इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि एक्स स्क्वायर वाली जो रकम होती है उसके साथ जो भी उसका अद्दी सर होता है, जैसा कि यहाँ पे ए है, उससे पूरी रकम को डिवाइड कर देते। अगर एक जगह कुछ और रकम नंबर होता तो उससे डिवाइड करना था। यहाँ पे चूंकि ए है तो हमने ए से पूरी रकम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह ये वाली रकम इससे कट जाएगी। यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स माइनस ये कट जाएगा और ये 1 इक्वल टू 0। अब हमने स्टेप 2 लेना है इसका। स्टेप 2 में जस्ट हम इतना करते हैं, जो एक्स के बगैर रकम होती है उसको हम इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे एक्स विदाउट एक्स कौन सी रकम है, यहाँ पे -1 है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 1 हो जाएगा। इधर -1 है, इस साइड पर +1 हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या, जो भी एक्स के साथ जो अद्दी सार होता है, जो भी एक्स का नंबर होता है, उसको हम अपने पास से 2 से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड पे हमने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे 2/a होल स्क्वायर। इस साइड पे भी हम इसको ऐड कर देंगे। इसको हम ऐड कर रहे हैं, ये हमने जब एक्स के साथ जो नंबर था उसको हमने 2 से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसका अपने पास से स्क्वायर लेके हमने बोथ साइड पे ऐड कर दिया। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम इस कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स प्लस 2/a होल स्क्वायर, और इस साइड पे देखें 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a आ जाएगा। इस साइड को हम सेम एज इट लिख लेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह ही लिख लेंगे। और इस साइड पे हम लेंगे टेक एलसीएम, a स्क्वायर आ जाएगा और a स्क्वायर +4 आ जाएगा। तो अब हमने बोथ साइड पे क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो ये से कट जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 2a, इधर आ जाएगा a का स्क्वायर +4, इसके ऊपर जजर रहेगा लेकिन नीचे वाले का जो जजर है ये से कट जाएगा, स्क्वायर के साथ नीचे a आ जाएगा। इस साइड पे x रह जाएगा, ये प्लस माइनस हम साथ लगाते हैं जब जजर को हल करते हैं। तो ये जो है 2/a है, ये जाकर माइनस हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये इसके साथ आके माइनस हो जाएगा। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हम अगेन एलसीएम लेंगे, एक्स इक्वल टू आ जाएगा, दोनों के नीचे ए है तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर +4 -2 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। तो वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जल्द अज जल्द उसको रिप्लाई करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन, मखसूस क्वेश्चन या स्पेसिफिक क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं तो आप वो हमें बताएं, हम उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट 11x की स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम होती है उससे उसके अद्दी सर से, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो अद्दी सर यहाँ पे है, इससे पूरी रकम को डिवाइड करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो एक्स की बड़ी पावर होती है, यानी कि यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, एक्स की बड़ी पावर ये है एक्स की पावर 2, इसका जो कफिशेंट होगा अद्दी सारा होगा, यानी इसके साथ जो रकम लिखी हुई होगी उससे पूरी रकम को हम तकसीम कर देते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम है इससे पूरी रकम को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये है 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो एक्स के साथ रकम क्या है, 11 है, पूरी रकम को हमने 11 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह ये वाली रकम कट जाएगी और हमारे पास हमें क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11x प्लस 3 बाई 11 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना होता है सेकंड स्टेप में, ये पहला स्टेप था जिसमें हमने एक्स की बड़ी पावर का जो अद्दी सर था उससे पूरी रकम को डिवाइड कर दिया। अब हमने ये करना है, जो विदाउट एक्स रकम होती है उसको इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाना है, राइट साइड पे। तो यहाँ पे एक्स विदाउट एक्स वाली कौन सी रकम है, ये 3/11 है, इसको हम इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस साइड पे ये प्लस 3/11 है, इस साइड पर ये माइनस 3/11 हो जाएगी। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो भी एक्स के साथ जो रकम होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 34/11, इसको 2 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स के साथ कौन सी रकम है, ये 34/11। तो हम क्या करेंगे, 34/11 जो है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमें क्या मिलेगा, 34/22 मिलेगा। अब इसको जब हम काटेंगे आपस में तो 17 आएगा और नीचे 11 आएगा, तो ये 17 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। अब इसका हमने स्क्वायर लेना है अपने पास से और इसको बोथ साइड पे हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर देना है, इस साइड पे भी हमने इसको ऐड कर देना है, 17 डिवाइड बाई 11 का स्क्वायर, और इस साइड पे भी हमने इसको डिवाइड कर देना है, 17 डिवाइड बाई 11 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पेज को मैंने नीचे कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो पूरी रकम है ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन गई है। ठीक है, ये वाली, इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम एक्स एक्स दरम्यान में माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 17/11 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस इस इनका स्क्वायर हम लिखेंगे। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। आप कैलकुलेटर से को यूज़ करके लिख सकते हैं, यहाँ 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके तभी लिख सकते हैं। इस तरह 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आएगा। अब इस साइड पे हम सेम यही रकम लिखेंगे और इस साइड पे हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साथ टेक एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, बड़ी रकम कौन सी नीचे है 121, वो इसका एलसीएम होगा। 11 को जब 121 पर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। 11 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13, यानी कि 121 को अंदर रख के 11 से तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली रकम से आपने ज़रब दे देनी है। इसी तरह इधर आ जाएगा 289। इस साइड वाली रकम हम सेम लिख लेंगे एज इट इज,
एक्स माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड पे क्या आएगा, 2 माइनस के 13 है, प्लस के 289 है, तो क्या आएगा प्लस के 256 डिवाइडेड बाय 121। पेज को एक बार फिर मैंने नीचे किया है, इस साइड को हम एज इट लिखेंगे, या फिर आप ऐसा करें यहाँ पे ही हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम जज़र लेंगे, बोथ साइड पे हम जज़र लेंगे, एक साइड पे नहीं लेते, तो ये वाला स्क्वायर इस जज़र से ख़त्म हो जाएगा। इस साइड पे क्या बचेगा, x माइनस 17/11, तो इस साइड पे क्या होगा, प्लस माइनस आ जाएगा, और 256 जो है इसका क्या है, इसका जज़र क्या होता है 256 का, इसका 16 होगा, चेक कर ले 16 ही है, और 121 का क्या होता है 11, 121 का क्या होगा 11। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, x इसी साइड पे रहेगा, लेकिन ये जो माइनस 17/11 है, ये माइनस 17/11 जो है, इसको हम इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये तो पहले ही साइड पे है, उसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस की रकम हो जाएगी। एक बार फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे टेक एलसीएम, यहाँ पे आप लिख लें अगेन, एक दफ़ा फिर, अगेन क्या बताता है दोबारा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 11, इसका एलसीएम आएगा प्लस माइनस 16 प्लस 17 आ जाएगा। इस तरह x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक दफ़ा जब x प्लस 16 प्लस 17 होगा डिवाइडेड बाई 11, एंड एक दफ़ा x जब माइनस 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 11 होगा। पेज को एक बार फिर नीचे करते हैं, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 33, 16 और 17 कितना होता है 33, 33 होता है, नीचे 11 आ जाएगा, एंड x इक्वल टू ये क्या आएगा 1/11 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लें, 11 1 दी 11, 11 3 दी 33, और ये x इक्वल आ जाएगा 3, एंड x इक्वल आ जाएगा 1/11। ये x के दो रूट आए हैं, फिर दो सोल्यूशन आए हैं, इसका हम सोल्यूशन सेट इस तरह लिखेंगे कि x की वैल्यू क्या है 3, माइनस सॉरी प्लस 1/11, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। आज के इस वीडियो में लेक्चर में मैं आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जो कि है l(x² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये कहा गया है कि l जो है ना वो यहाँ पे 0 नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा है क्वेश्चन में कंप्लीट स्क्वायर का मेथड। कंप्लीट स्क्वायर के मेथड में सबसे पहले क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर की रकम उसके साथ जो उसका आधी साथ जो कोफिशिएंट होता है, जैसा कि यहाँ पे एल है, इससे पूरी रकम को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसको जो इसका जो बड़ी पावर वाला जो एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है, इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट होता है जिसको आधी साथ कहते हैं, जो कि यहाँ पे एल है, इससे पूरी रकम को डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे एल की जगह पे कोई और नंबर होता तो उस नंबर से डिवाइड करना। तो यहाँ पे एल है तो हमने पूरी रकम को एल से अपने पास से डिवाइड कर देना इस तरह। तो ये एल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगी रकम एक्स स्क्वायर प्लस एम डिवाइडेड बाय एल एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू 0। अब हमने ऐसा करना है कि जो एक्स के विदाउट एक्स रकम है ना, जैसा कि यहाँ पे एन डिवाइडेड बाय एल है, इसको इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाना है। इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगी रकम। अब हमने ऐसा करना है, जो एक्स के साथ जो उसका कोफिशिएंट है ना, जो एम बाय एल है, इसको हमने 2 से डिवाइड करके इसका ऊपर स्क्वायर लेना है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये m डिवाइडेड बाय 2l आ जाएगा। इसका हम ऊपर स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ बोथ साइड पे, m डिवाइडेड बाय 2l जो है इसका स्क्वायर, इस साइड पे भी ऐड कर दिया है और इस साइड पे भी इसको ऐड कर देना है यहाँ पे इस तरह। इस साइड पे ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ठीक है जी।
इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिख लेंगे इनटू एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाय 2l होल का स्क्वायर। ये सब कंप्लीट ये स्क्वायर की फॉर्म में लीजिएगा, फार्मूला लिख लेंगे, इस साइड पे हल करेंगे। ये माइनस एन बाय एल आएगा प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रकम को इसी तरह लिख लेंगे। तो इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4l स्क्वायर का आएगा एलसीएम, और यहाँ पे एल है, एक एल इस एल से कैंसिल हो जाएगा, पीछे एक एल बचेगा, 4l ऊपर वाले एन से मल्टीप्लाई होगा, मैंने 4ln आ जाएगा प्लस इसके नीचे 4l स्क्वायर है, 4l स्क्वायर से कट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, जजर ले लेंगे इस तरह, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे रकम आएगी x प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, और इस साइड पे आएगी प्लस माइनस के साथ ये वाली रकम आ जाएगी ऊपर माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर, और 4 का क्या होता है जजर 2 होता है, और l ये वाला जजर इसके साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे l आ जाएगा। साथ ही पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब इस साइड पे x वाली रकम x रह जाएगा, और ये जो m डिवाइडेड बाय 2l है, ये वाली जो रकम है ये वाली इतनी, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 4ln प्लस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, तो ये इस साइड पे आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 2l आ जाएगा। इसी तरह x इक्वल होगा, यहाँ पे अगेन हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2l आ जाएगा, दोनों के नीचे 2l है तो 2l आ जाएगा, और ऊपर सेम रकम यहाँ पे आएगी माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर माइनस m आ जाएगा। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है, हमारा सोल्यूशन सेट यही होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें, और अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए, हमारे चैनल पे मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका टीचर ज़ीशान हैदर, और अब मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। नहीं नज़र आ रही, ये स्टेटमेंट है, ठीक है जी, नज़र आ गई स्टेटमेंट का मतलब क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो आपको नजर आ रही है 3x² प्लस 7x इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यहाँ उर्दू में इसको कहते हैं तकमील मुरब्बा से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि जो x की सबसे बड़ी पावर वाला जो x होता है, यहाँ पे x आपको 2x नजर आ रहे हैं ना, एक xg है, एक xg है, तो किसकी पावर ज्यादा है, इस x की पावर ज्यादा है, कितनी है 2 है, ठीक है। तो जिस x की पावर 2 होगी उसका जो अद्दी सार यानी कोफिशिएंट, इसके साथ ये जो नंबर होता है ना ये वाला, इसको अद्दी सार या कोफिशिएंट कहते हैं। तो इससे पूरी रकम को क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 से पूरी रकम को डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे कोई 5 होता तो फिर 5 से डिवाइड करना था, 7 होता तो 7 से, जो भी नंबर यहाँ पे होता उससे डिवाइड करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ 3 है तो हम 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली है, अब इसको हमने 3 से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। इससे होता क्या है कि जो भी x के साथ रकम होती है वो खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x² के साथ जो रकम थी वो क्या होगी, खत्म हो गई है। तो ये इस तरह आएगा, वो 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करें वो 0 ही होता है। अब हमने क्या करना है, जब ये वाला इसका कोफिशिएंट यानी कि अद्दी सार खत्म कर लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना, पहले बड़ी पावर वाले का कोफिशिएंट को हमने हल किया, अब हमने जो x सिंपल x है उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट है उसको हमने क्या करना है, जो यहाँ पे आपको नजर आया वो क्या है 7/3 है, इसको अपने पास से 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये होता है इस तरह है कि ये दोनों नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ज़रब कर लेते हैं, तो ये 6 हो जाता है, 3 2 6 होता है। तो ये जो भी हमारे पास इस तरह आंसर आएगा इसका हमने
स्क्वायर लेके बोथ साइड पे हमने ऐड कर लेना है। किस तरह, ये देखें, ये वाली रकम तो मैंने ऐसे लिख ली एज इट, एंड ये वाली रकम भी मैंने सेम लिख ली। अब इक्वल है तो इस साइड पे भी मैंने वो नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाली जो हमने रकम बनाई है इसको हमने ऐड कर लेना है बोथ साइड पे। यानी कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए आप कि हमने किसको ऐड करना है, हमने 7/6 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर लेने। जीरो है, जीरो के साथ ऐड करने, जीरो ना भी लिखें, 7/6 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा एक कंप्लीट मुकम्मल मुरब्बा बन जाता है फार्मूला। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 6 का क्या होता है 36। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हम जजर लेंगे। इस तरह ये वाला स्क्वायर और ये वाला जजर खत्म हो जाएगा और इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे, जब जजर खत्म हो जाए तो x आ जाएगा प्लस 7/6 का होल स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर तो खत्म हो गया ना जजर के साथ। तो अब इक्वल में आ जाएगा प्लस माइनस, जब जजर खत्म करते हैं ना तो प्लस माइनस लगाते हैं तो 49 का क्या होगा 7। ठीक है, ये जजर क्या होता है 7 होता है और 36 का क्या होता है 6, 36 का 6 होता है। तो इसी तरह इस साइड पे ये रकम रह जाएगी, x रह जाएगा और ये इस तरफ प्लस माइनस 7/6 और ये जो रकम इधर प्लस वाली है इधर आके ये माइनस हो जाएगी। तो एक दफ़ा फिर इसका हम एलसीएम लेंगे जो 6 आएगा, तो जब हम प्लस और माइनस इधर 7 आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा, इसके आगे ये 2 दफ़ा हल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू देखें, x को हम 2 दफ़ा हल करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस 7 लेके माइनस 7/6 एंड और एक दफ़ा x को हम क्या करेंगे -7 लेंगे, -7 एंड डिवाइडेड/6। तो इसी तरह ये x आ जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 0/0 इक्वल टू 0, x का आंसर 0 एक आएगा, एक रूट x का क्या आएगा 0 और ये आ जाएगा -14 डिवाइडेड/6 टू 3/6 और टू 7/6, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -7/3। तो इसको आप सोल्यूशन सेट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू जो है ना, x के जो रूट है वो 0 कामा -7/3 है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह जल्द उसको रिप्लाई किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं तो आपके नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ीशान एकेडमी। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व कराऊंगा। इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, यानी इसको हमने तकमील मुरब्बा से हल करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है जिसको हमें तकमील मुरब्बा से हल करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। चाहे टाइम को ज़ाया किए बगैर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर मैंने 2x - 195, इसको एक दफ़ा मैंने अगेन दोबारा लिख लिया है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स की बड़ी पावर वाला जो नंबर होता है उसका जो अद्दी हर होता है उससे पूरी रकम को डिवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स की जो स्क्वायर है ना, ये वाली जो रकम है, ये वाली जो रकम है, इसके साथ देखें, इसके साथ कोई भी यहाँ पे कोई भी अद्दी सार नहीं दिया गया, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिया, तो इस रकम को डिवाइड नहीं करना। तो इसका डायरेक्ट हमने सेकंड स्टेप लेना है, ये जो विदाउट एक्स रकम है उसको हम साइड इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इस साइड पे हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इस नंबर को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे तो ये 195 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो x के साथ नंबर है ना, इसको x का पहला स्टेप ये होता है
एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उससे पूरी रकम को डिवाइड करना होता है। यहाँ पे कोई नहीं था तो हमने पहला स्टेप छोड़ दिया। दूसरा स्टेप ये होता है कि जो विदाउट एक्स रकम होती है इसको उठा के इक्वल से दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, वो हम ले गए। अब स्टेप नंबर 3 है, जो एक्स के साथ जो भी नंबर होता है इसको 2 से डिवाइड करना होता है अपने पास से। 2 को डिवाइड करें तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर लेके बोथ साइड पे ऐड करना होता है। तो ये जो 1 का स्क्वायर 1, इसको 1 का जो हमने यहाँ पे मुरब्बा लिया है, स्क्वायर लिया है, इसको हमने इक्वल की बोथ साइड पे आप ऐड करना है। ये देखें, इस साइड पे भी 1 के स्क्वायर को ऐड कर लिया, इस स्क्वायर के पे इस साइड पे भी 1 के स्क्वायर को हमने ऐड कर लिया है। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इस तरह ये वाली जो रकम होती है यहां से लेके यहां तक ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, एक्स ये वाला नंबर ले लेते हैं पहला और ये आखिरी ले लेते हैं 1। एक्स दरमियान में माइनस है तो दरमियान में माइनस आएगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस 1। देखें, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो यहाँ पे सीख लें। ये देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरह ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी का स्क्वायर। देखें, यही चीज़ हमें यहाँ पे मिली है। ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे मिली है, ये वाली चीज़ ये वाली सेम चीज़ है। और इसको हम इस चीज़ को हमने क्या लिखा, ये लिखा है, तो इस तरह इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। इस साइड को हमें एज इट लिख लेंगे बिल्कुल सेम। इसी तरह एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 196 हो जाएगा। बोथ साइड पे हम लेंगे जदर ले लेंगे, तो ये कट जाएगा। इस तरह इस साइड पे आएगा एक्स माइनस 1 आ जाएगा, इस साइड पे प्लस माइनस 14 आ जाएगा। अब एक्स इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 14 प्लस 1 आ जाएगा। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी 14 प्लस 1 एंड एक एक्स की माइनस 14 प्लस 1। इस तरह एक्स की एक वैल्यू होगी 15 एंड एक्स की एक होगी माइनस 13। तो सोल्यूशन सेट जो होगा वो क्या होगा? एक्स इक्वल टू 15 माइनस 13। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट को खुश आमदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व करवाऊंगा, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड ये वाली रकम है, इसको ऐसा करेंगे, इसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, इक्वल से इस साइड पे ले जाते हैं। जब इस साइड पे लेके आएंगे तो जो माइनस 7/2x हो जाएगा और ये वाली रकम एज इट लिख लेंगे इसी तरह, प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 के। अब हमने यहाँ से माइनस काम पहली रकम के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स की स्क्वायर प्लस 7/2 अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस इक्वल से दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ खत्म हो जाएगा। इस 0 के साथ वो रकम इस तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू
0। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर वाली रकम होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे सारी रकम को डिवाइड करना होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है, 1 है, तो हम इस पे एज इट लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, और हम डायरेक्ट हम दूसरा स्टेप करेंगे, विदाउट एक्स वाली रकम को हम इक्वल से हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये दूसरी साइड पे जाके प्लस की रकम हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, एक्स के साथ जो उसका कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 7/2 है, इसको अपने पास 2 से डिवाइड करना है, तो ये 7/4 आ जाएगा। अब इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेके बोथ साइड पे ऐड करना है। ये मैं ऐड करने लगा यहाँ पे 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इस तरह ये एक यहाँ पे कंप्लीट मरबा बन जाएगा। ठीक है, इसको हम फार्मूले के मुताबिक, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, जिसमें क्या कहा गया है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। इस फार्मूले की रोज अगर देखें तो ये जो चीज़ बन रही है, ये जो सारी कंप्लीट चीज़ है, ये चीज़ है। और इस सारी चीज़ को ये अगर ये चीज़ हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे। तो इस तरह इस साइड में जो रकम है सारी ये इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी 15/2 प्लस 49। 7 जो होता है इसका स्क्वायर 49 होता है, 7 का मरबा 49, और 4 का क्या होता है 16 होता है। इस साइड को हम सेम एज इट लिख लेंगे एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इस साइड पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम जो कि 16 है। 2 का टेबल पढ़ें 16 तक 8 आएगा, 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 आ जाता है, 120 प्लस 16 को अंदर रख के 16 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाता है। इस साइड पे एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 16 नीचे 16 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1, या 120 को प्लस 49 से करेंगे तो 169 आ जाएगा। इस साइड पे हम लेंगे, बहुत साइड पे लेंगे जदर ले लेंगे, जिससे ये मरबा जदर खत्म हो जाएगा। एक्स प्लस आ जाएगा 7/4 इक्वल टू ये 13 हो जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। इस साइड पे एक्स रह जाएगा, इस साइड पे प्लस माइनस 13/4 माइनस 7/4 आ जाएगा। पेज को नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी। एक मिनट, ऐसा करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 एलसीएम आएगा, प्लस माइनस 13 माइनस 7 आ जाएगा। इस तरह एक्स की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, एक दफ़ा प्लस 13 माइनस 7/4 के साथ, एंड एक दफ़ा हमें एक्स की माइनस 13 माइनस 7/4 के साथ। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, 6/4, एंड एक्स आ जाएगा -20/4। तो 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, एक एक्स की वैल्यू आएगी 3/2, एंड एक एक्स की वैल्यू आएगी 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, और -5 आ जाएगा। इस तरह हमें जो 2 रूट मिले, 2 आंसर मिलेंगे। सोल्यूशन सेट हमारा यही होगा, एक्स इक्वल टू -5 कामा एक्स इक्वल टू 3/2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल शान अकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 8 सॉल्व कराऊंगा, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल टू 0।
इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, यानी तकमीली मुरब्बा से इसको हल करना है। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो एक्स की स्क्वायर होती है रकम होती है उसका जो अद्दी सार होता है उससे पूरी रकम को डिवाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की स्क्वायर जो रकम है उसके साथ यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अद्दी सार नहीं है, ठीक है, कोफिशिएंट नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप छोड़ते हैं, अब हमने डायरेक्ट आगे इससे नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो क्या करना होता है, जो विदाउट एक्स वाली रकम होती है, विदाउट एक्स यानी कि एक्स के बगैर वाली जो रकम होती है उसको हम उठा के इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो वो 33/4 माइनस है, ठीक है जी। अब हमने ऐसा करना होता है, नेक्स्ट हमने ये करना होता है जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे 17 है, इसको हमने 2 से डिवाइड कर देना होता है। 2 से डिवाइड करने के बाद इसका जो भी आंसर आए, ठीक है, यहाँ तो ये तो काट तो सकता नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना होता है, इसका जस्ट ऐसे ही लिख के इसका स्क्वायर अपने पास से ऊपर लेके इसको बोथ साइड पे हमें ऐड कर देना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट मुरब्बा बन गया इस साइड पे, ठीक है, इसको हम कंप्लीट मुरब्बा की फॉर्म में लिख लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले की फॉर्म में। इसको ऐसे लिखेंगे एक्स एक्स प्लस 17/2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये सेट पे 33/4 और ये प्लस 289 289/4 आ जाएगा, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। लेफ्ट हैंड साइड इस तरह अगेन दोबारा लिख लेंगे और इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम, तो ये आ जाएगा मैंने 33 प्लस 289 साथ लिख लें, ये कैल्शियम। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर है ये वाला जो मरबा है इसको ख़त्म करने के लिए करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इस साइड पे क्या आएगा, नीचे तो 4 ही आएगा, ऊपर क्या आएगा, माइनस के 33 है और प्लस के 289 है, 299 में से 33 निकाल दे तो पीछे क्या आएगा 256, ठीक है, 256 प्लस क्या आ जाएगा। अब हमने ये वाला स्क्वायर खत्म करना है, हमने बोथ साइड पे जजर लेना है। जब हम बोथ साइड पे जजर लेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है ये जजर का खत्म हो जाएगा और इस साइड पे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 17/2 इक्वल टू, इस तरफ ये 256 है, इसका क्या आता है, इसका जजर होता है ये 16, ठीक, 16 और 2 4 का होता है 2, तो जब ये जजर को हल करते हैं साथ प्लस माइनस अपने पास से लगाते हैं, ठीक है जी। इस साइड पे अब एक्स रह जाएगा और ये जो प्लस माइनस 16/2 है और ये 17/2 इधर आके जो माइनस हो जाएगा, ये 2 है नीचे, पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम यहाँ से, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 16 माइनस 17 आ जाएगा। इस तरह एक्स को अब 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा ये 16 जो है ये प्लस आ लेंगे एंड एक दफ़ा एक्स को सॉल्व करेंगे -16 -17/2, तो एक्स आ जाएगा -1/2 एंड एक्स आ जाएगा -33/2। तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा -1/2 कॉमा -33/2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं पहले तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 9 सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 9 है जिसकी स्टेटमेंट है 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। इसको आज हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले नए चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट्स की गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो बासानी उनको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, और अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह उसका जल्द जल्द रिप्लाई किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये जो रकम दी गई है इसके 3 हिस्से हैं, एक 4 वाला, एक 8 वाला और एक ये वाला जो है ये
सबसे पहले तीनों को हम इक्वल से एक साइड पे कर लेते हैं। इक्वल से इस साइड पे जीरो रह जाएगा, क्योंकि हम ये सारी रकमें उठा के हम इस साइड पे लेके आने लगे हैं। तो जब सारी रकमें इस साइड पे आएंगी, ये माइनस हो जाएगा, इस साइड पे आके 3x² प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x+1। अब आप देखें दोनों के नीचे सेम रकम है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ ना हो। तो अब हम लेंगे एलसीएम, और यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3x+1 हमारा एलसीएम होगा। ये इसके नीचे 1 है, तो 3x+1 ऊपर वाली रकम से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, सब नीचे 1 होता है, 1 नीचे हो तो पूरा एलसीएम जो होता है वो ऊपर वाली रकम से ज़रब हो जाता है। -8 आएगा, इसके नीचे देखें ये 3x+1 है, ये वाली जो रकम है ना, ये सेम है उसके नीचे, तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ 8 आएगा। और इसी तरह इसके नीचे भी ये रकम है, इसलिए इसके साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होगी, बल्कि सिर्फ ऊपर वाली ही रकम आएगी। क्योंकि बाहर माइनस था, तो ये अंदर वाला प्लस के साथ जो प्लस का जो साइन था 5 के साथ, वो भी माइनस हो गया यहाँ पे। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 12x+4 -8 -3x² -5, सॉरी ये प्लस नहीं, -5 डिवाइडेड बाय 3x+1 इक्वल टू 0। नीचे वाली सारी रकम उस साइड पे जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी, इस साइड पे क्या रह जाएगा, नीचे वाली सारी रकम दूसरी साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गई है, तो यहाँ पे रह जाएगा। बड़ी पावर को पहले लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, -3x²। अब 12x, इसके बाद x पे रकम लिख लेते हैं, और इसके बाद है प्लस के 4 है, -8 और -5, -8 और -5 हो जाता है -13। 13 में से 4 निकाल दें तो -9 इक्वल टू 0। आपने ध्यान रखना, साथ साथ गलती भी हो सकती है। अगर कोई गलती हो तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, ताकि उसको बाद में ठीक किया जा सके। पेज को थोड़ा सा मैंने डाउन किया है, ताकि आपको सही तरह नज़र आ सके। तो यहाँ से आप क्या काम ले सकते हैं, -3 कामन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x²। 3 4 का 12 होता है, क्योंकि हमने माइनस कामन ली है, तो माइनस ये प्लस माइनस में चेंज होगा, 4 आ जाएगा, 4x एंड प्लस, तो मैंने बाहर कामन ले लिया, 3 3 9। ठीक है, जब माइनस कामन लेते हैं तो अंदर साइड हम चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मैं ये -3 उस साइड पर जाकर 0 के साथ खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो रकम मिलेगी हमें वो x² -4x+3 इक्वल टू 0 मिलेगी। ये हमारे पास दो दर्जी मुसवात है, इसको हमने तकमील मरबा से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये x² इस साइड पे रहेगा, x² -4x, और +3 जो है ये इस साइड पे जाके -3 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ से माइनस ये 4 जो है इसको लेके 2 से डिवाइड करना है, 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना है। ये हमने स्क्वायर ऐड किया, इस तरह ये एक कंप्लीट मरबा बन गया। इसको फार्मूले के मुताबिक हम इस तरह लिखेंगे, x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा, -3 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। और सेम एज इट अगेन लिखेंगे, x -2 होल स्क्वायर, और ये 1 आ जाएगा इस साइड पे। पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो बोथ साइड पे हमने क्या लेना है, जजर ले लेना है। तो ये इससे कट जाएगा, x -2 आ जाएगा, और 1 का जो जजर होता है वो 1 ही होता है, तो ये इस तरह आ जाएगा। इसको हम दो दफ़ा सॉल्व करेंगे, x -2 इक्वल टू 1 एंड x -2 इक्वल टू -1। x ये 1 है, और ये +2 इधर साइड पे होके आ जाएगा, x इक्वल टू 2 + 1 3 आ जाएगा, एक ये रूट आ जाएगा। एंड x है, ये -1 ऑलरेडी है, और ये -1 इस साइड पे आके +2 हो जाएगा, तो इस तरह x की जो वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी। तो जो सोल्यूशन सेट होगा, x के जो रूट आए हैं यहाँ पे वो क्या होंगे, वो 3,1 होंगे। वीडियो अगर आपको समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाए।
ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।